अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इकरा। वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ग्राफिक्स स्टूडियो। हमारा जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो कोरल ड्रॉ की क्लास है वो एंड हो चुकी हुई है, यानी कि उसके जो लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर के लेक्चर्स अब से ऑनवर्ड जो होंगे वो हमारे जो यूट्यूब पर आप जो है वो चेक कर सकेंगे, देख सकेंगे। ठीक है, काफ़ी देर के बाद वीडियो जो है वो अपलोड की जा रही है, उसके लिए मैं आपसे बहुत माजर चाहती हूँ क्योंकि कुछ मसरूफियत होने की वजह से क्लास जो है वो नहीं हो पाई इलस्ट्रेटर की स्टार्ट। तो अब जो है इंशाल्लाह स्टार्ट कर दिया और इसको हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपने इसका इस हवाले से मेरा भरपूर जो है वो साथ देना ताकि हम इसको जो है वो कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो आज हमारा जो है इलस्ट्रेटर का वो फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम इलस्ट्रेटर के इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे, उसके कुछ टूल्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो चलें चलते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके साथ मौजूद बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलें लेक्चर की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर देखें, मेरे पास कुछ वेलकम स्क्रीन आ रही है, तो आपने इस चीज़ को देख के परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आपको मैं बताती हूँ ये वेलकम स्क्रीन जो है वो कहाँ से हम लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर देखें मैंने एक जो है आर्ट बोर्ड ओपन किया हुआ है। और एक और बात, कोरल ड्रा में हम इस पेज को जो कहते थे वो पेज कहते थे, लेकिन हम इलस्ट्रेटर में इसको आर्ट बोर्ड कहते हैं। ये जो हमारे पास एक पेज आ रहा है ना, डॉक्यूमेंट आ रहा है, ये एक आर्ट बोर्ड है। ठीक है, जिस पर हम रहते हुए कोई भी डिज़ाइन हम क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एक फाइल पर जाती हूँ और यहाँ पर इसको न्यू पर क्लिक करती हूँ। जैसे ही मैंने न्यू पर क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रीसेट्स आ गए हैं। ठीक है, यानी कि कुछ टेम्पलेट्स हमारे पास आ गए हैं। रिसेंट में मेरे पास यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, सेव में भी अवेलेबल है, मोबाइल में हर तरह का वर्जन जो है वर्जन में प्रीसेट्स अवेलेबल है। ठीक है, वेब में भी तमाम तर जो वेब के पेजेस हैं वो सारे अवेलेबल हैं, प्रिंट एंड फिल्म एंड वीडियो, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। ठीक है, इस पर हमारा कोई भी काम नहीं है, हमारा जो काम है वो हम रिसेंट में जाते हैं और A4 पर क्लिक मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैंने A4 पर क्लिक किया, देखें मैं जैसे जिस जिस पर क्लिक करी हूँ आप देखेंगे वहां पर उसकी जो डॉक्यूमेंट्स के पेजेस के जो इफेक्ट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि उसके वहां पर जो दिए हुए हमें। अब फर्स्ट में देखें, मैं यहाँ पर A4 पर मैंने जैसे ही क्लिक किया, आप ऊपर देखेंगे हमारे पास आ रहा है प्रीसेट डिटेल्स। उसके बाद हमारे पास विड्थ आ रहा है, फिर कुछ यूनिट्स आ रहे हैं, हाइट आ रही है, ओरिएंटेशन आ रहा है, आर्ट बोर्ड आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ब्लीड लिमिट्स दी गई हैं, यानी कि अगर हम कुछ डॉक्यूमेंट ड्रा कर रहे हैं तो हमें टॉप में उसकी कितने इंचेस रिक्वायर्ड है, बॉटम में कितने हैं, इसकी ज़्यादा नीड नहीं है, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास प्रीसेट डिटेल्स आ रही है, यानी कि अगर हम यहाँ पर अपना जो नाम है वो जो भी लेक्चर या हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो हम उसको नाम देकर रख देते हैं ताकि हम अगर हम कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, दोबारा पेज बना रहे हैं, तो हम उस डॉक्यूमेंट को इजीली जो है अपने डेस्कटॉप या अपने लैपटॉप से निकाल कर हम उस पर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको इलस्ट्रेटर क्लास 1 दे दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास कुछ विड्थ आ रही है और इंचेस आ रहे हैं, ये हमारे पास आ रहा है इंचेस में यूनिट। यहाँ पर देखेंगे हमारे पास पॉइंट्स में भी अवेलेबल है, पिकेस है, इंचेस है, मिलीमीटर्स है, सेंटीमीटर्स है एंड पिक्सल्स है। अभी हमने वर्कआउट करना है इंचेस पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जैसे ही इंचेस पर क्लिक किया, मेरे पास यहाँ पर उसकी विड्थ और हाइट आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास दो मोड आ रहे हैं ओरिएंटेशन में, एक आ रहा है हमारे पास लैंडस्केप में, एक हमारे पास आ रहा है पोर्ट्रेट में। ठीक है, पोर्ट्रेट में ये होगा कि हमारे पास लंबाई में आएगा, लैंडस्केप में ये होगा कि हमारे पास विड्थ में आएगा। ठीक है, उसके साथ साथ आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर ऑप्शन आ रहा है आर्ट बोर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप सिंगल आर्ट बोर्ड भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप जितने मर्जी आप लेना चाहें यहाँ पर आर्ट बोर्ड ले सकते हैं। माउस के ऊपर जो व्हील बना हुआ है, व्हील पॉइंट से आप उसको स्क्रॉल अप करना चाहें तो उससे हमारे जो आर्ट बोर्ड है वो बढ़ जाएंगे, अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये कम हो जाएंगे। मुझे फिल वक्त यहाँ पर सिर्फ एक ही आर्ट बोर्ड चाहिए। अभी मैं यहाँ पर कोई ब्लीड एरिया सेलेक्ट नहीं कर रही, एडवांस सेटअप में जाएंगे, सॉरी एडवांस ऑप्शंस में जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर कुछ कलर मोड आ रहे हैं। इलस्ट्रेटर में सिर्फ दो ही कलर यूज होते हैं, RGB और CMY के। ठीक है, तो फिल वक्त अगर हम प्रिंट आउट निकलवाते हैं किसी भी चीज़ का तो उसके लिए हमें चाहिए होता है CMY कलर। अगर हमने प्रिंटिंग एरिया यानी कि किसी लैपटॉप या किसी डॉक्यूमेंट के लिए काम करना है जो कि स्क्रीन के लिए, उसके लिए हम RGB कलर ही सिलेक्ट करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर CMY कलर ले रही हूँ और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है रास्टर इफेक्ट्स, यानी कि हमारे पास उसका जो इफेक्ट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। इलस्ट्रेटर में इसको यानी कि 300 ppi ही रहना चाहिए, पिक्सल पर इंचेस, ppi मीन पिक्सल पर इंचेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको भी बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं और मोड सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास वही सेम आ रहा है, यानी कि यहाँ पर नेम आ रहा है, प्रोफाइल कस्टम, आर्टबोर्ड हमें 1 चाहिए, कस्टम साइज हमारे पास यहाँ पर A4 है,
तो मैंने यहाँ पर क्या करना है, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट कर देना। अब देखें यहाँ पर जैसे ही मैंने क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट किया, आप देखेंगे कि तो यहाँ पर मेरे पास ना एक पेज आ रहा है साइड में, यहाँ पर आर्ट बोर्ड की सेटिंग्स अवेलेबल है। ठीक है, अब देखें मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, मुझे यानी कि एक नहीं चाहिए, मुझे 5 आर्ट बोर्ड चाहिए। तो क्या करूंगी, एडिट आर्ट बोर्ड पर मैंने क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके मैं साइज को बढ़ा भी सकती हूँ, लेकिन अगर नहीं तो मैं इसको कम भी कर सकती हूँ। यहाँ से यहाँ पर मजीद हम क्या करते हैं, मुझे यहाँ पर 5 आर्ट बोर्ड जो रिक्वायर्ड है, और ये देखें, ये जिस तरह मैं प्लस करती जाऊंगी, अब मेरे पास यहाँ पर अगर मैं आपको जूम आउट करके दिखाऊं तो ये देखें, मुझे 7 चाहिए, 5 चाहिए थे, मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। अब ये मेरे पास 5 आर्ट बोर्ड जो हैं वो अवेलेबल हैं। ये देखें, आप देख रहे होंगे यहाँ पर मेरे पास 5 आर्ट बोर्ड हैं। ठीक है, अब आप भी यहाँ पर इस तरह लेकर आ सकते हैं, पर मुझे अभी इसकी इतनी नीड नहीं है, जस्ट मैंने आपको बताने के लिए किया। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से इनको डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, सिंपली आपने उसको सिलेक्ट करना है और उसको वहां से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसको जूम इन कर देती हूँ ताकि सही तरह से नजर आए। अब यहाँ पर हमारे पास, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आप इस तरह एडिट कर सकते हैं। ठीक है, आज का हमारे पास ऊपर देखेंगे तो हमारे पास कुछ मेन्यूज हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे पास कोरल में थे, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर साइड में भी कुछ मेन्यू अवेलेबल है। अब देखें, मैं इस तरह करती हूँ कि मैं इनको जो है क्रॉस कर देती हूँ, इसको यहाँ से इसको भी रिमूव कर देती हूँ। अब मेरे पास कोई मेन्यू नहीं है। ठीक है, आपने इस चीज को देख के परेशान नहीं होना, आप मेन्यू इजीली ढूंढ सकते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पर पहले तो आप सिंपली यहाँ पर जो इसेंशियल्स लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। इसेंशियल्स पर क्लिक करने के बाद आपने रीसेट इसेंशियल्स कर देने। ठीक है, इसेंशियल्स के बाद आप जैसे ही रीसेट इसेंशियल्स करेंगे तो हमारे पास वापस हमारे पास जो भी सेटिंग होगी वो आ जाएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ से नहीं करना चाह रहे, इसके अलावा अगर आप विंडो पे जाएं, वर्क स्पेस में जाना है। ठीक है, और वर्क स्पेस में जाने के बाद आपने रीसेट इसेंशियल्स कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास रीसेट इसेंशियल्स जो है इससे रीसेट होकर आ जाएंगे। ठीक है, तो आज हमारे पास यहाँ पर हमारे पास कुछ टूल्स हैं, आप इसको डबल कर देते हैं, एरो की मदद से जाकर आप इनको डबल कर सकते हैं। अब हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास टूल है आज का, हम दो टूल सीखेंगे, सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन। इसके साथ साथ आपको एक छोटा सा टूल बताऊंगी, वो होगा रेक्टेंगल टूल। इसके साथ मैं आपको कुछ शॉर्टकट कीज भी बताऊंगी, जिसकी वजह से आप बहुत ही फास्टली अपना काम जो है वो कर सकते हैं शॉर्टकट की मदद से। तो आप उसको जो है किसी भी नोटबुक में उसको आपने लाजमी जो है नोट डाउन करना है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक डायरेक्ट सिलेक्शन है मेरे पास, सिलेक्शन टूल, रेक्टेंगल टूल हम यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, ये देखें, यहाँ पर देखेंगे आप टूल्स के साथ ना, यहाँ पर एक छोटे छोटे एरो दिए गए। इन एरो का मतलब है कि इनके अंदर मजीद और जो टूल्स हैं वो पड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पर इस सिलेक्शन टूल के आ रहे हैं। ठीक है, सारे फीचर्स। अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन पर करूंगी तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन के मेरे पास फीचर्स आ रहे हैं। ठीक है, रेक्टेंगल पर करूंगी तो रेक्टेंगल के सारे फीचर्स मेरे पास आएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल, अब देखें यहाँ पर मैं ड्रा कर रही हूँ एक रेक्टेंगल, लेकिन मुझे स्क्वायर चाहिए। अब देखें यहाँ पर कोई भी साइज मेरे पास फिक्स नहीं आ रहा। अगर आप इसको जहां पर भी आपको चाहिए आपने माउस को होल्ड करके रखना है, जितना साइज आपको चाहिए आपने माउस को छोड़ देना है। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे स्क्वायर चाहिए, तो मैंने यहाँ पर ड्रा करना है। अब देखें यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर तो मैं नहीं ला सकती, तो क्या करना है, आपने शिफ्ट को प्रेस कर देना है। शिफ्ट को प्रेस करते हुए आप जितना मर्जी बड़ा स्क्वायर चाहें, जो भी आप शेप चाहें आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूंगी, इसको रिमूव कर देती हूँ, यहाँ पर देखें, यहाँ पर अब मुझे यहाँ पर भी साइज जो है वो मैं फिट करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। मतलब मुझे यहाँ पर 5x5 चाहिए। ये देखिए, ये मुझे उसने 5x5 का एक स्क्वायर बनाकर दे दिया है। ठीक है, तो जैसे ही हम वहां पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आके हमने जो है माउस का लेफ्ट क्लिक जो है वो कर देना, तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह सेटिंग ओपन होकर आ जाएंगी। आप देखें, जैसे ही मैंने माउस को इसको सिलेक्ट किया, ये सिलेक्शन टूल है जिससे हम कोई भी चीज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया तो मेरे पास आप देखेंगे यहाँ पर कुछ राउंड में जो है वो एरोज बन के आ गए, और इसके अंदर भी कुछ एरो अवेलेबल है। तो क्या करना है हमने, अब देखें बाहर की तरफ है तो मैं इसको राउंड कर सकती हूँ इजीली, देखें इस तरह। ठीक है, अगर ये इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमने क्या करना है, इसके अलावा अगर मेरे पास यहाँ पर अंदर की तरफ आएंगे, तो अगर आप अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे तो इस तरह ये आपको बनाकर दे देगा। ठीक है, वापस लेके जाते हैं।
इसको हम वापस कर देते हैं। ठीक है, इस तरह आप यहाँ पर जो है ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन है, इसकी मदद से आप देखें यहाँ पर कुछ नोड्स जो है ना वो एक्टिव हो गए हैं। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, अब देखें मैं इनको जैसे ही ड्रैग करूंगी ना ये सारे एक्टिव हैं। अगर मैं इनको, ये देखें मैंने सिर्फ एक को सिलेक्ट किया है, बाकी सारे डिसलेक्ट कर दिए, तो मैं इनको अंदर की तरफ कहीं भी मूव यानी कि कर सकती हूँ। ये देखें, ठीक है, अब देखें मैं सिर्फ इन दोनों को सिलेक्ट करती हूँ, अंदर की तरफ ड्रैग करती हूँ। ये देखें, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगी तो ये इस तरह होगा, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगी तो ये इस तरह होगा। ठीक है, इस तरह भी आप जो है वो शेप्स बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है, आपको एक और चीज बताती चलूं, जूम इन और जूम आउट कैसे करते हैं। ठीक है, वैसे तो हम जो कोरल में करते थे वो कंट्रोल प्लस माइनस, यानी कि कंट्रोल माइनस या कंट्रोल प्लस को जो है वो प्रेस करते थे, लेकिन इलस्ट्रेटर में इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। इलस्ट्रेटर में हमने जो करना है वो इस तरह करना है कि आपने ऑल्ट और माउस का जो व्हील है उसको स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल अप करेंगे तो जूम इन, स्क्रॉल आउट करेंगे यानी कि स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कंट्रोल जूम आउट होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो एक आपके पास मैग्निफिशेंट ग्लास आ रहा है, जिसकी वजह से हम वहां पर आपके पास आ भी रहा होगा कि जूम टूल यानी कि Z इसकी शॉर्टकट की है, Z शॉर्टकट की है। ठीक है, इसकी मदद से भी आप इसको जूम, पहले हम यहाँ पर कोई चीज बना लेते हैं ताकि हमें इजीली नजर आ सके। अब देखें मुझे इसको जो है वो जूम आउट करना है, मैं यहाँ पर सिलेक्ट करती हूँ, ये मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पर हम Z को प्रेस करते हैं। अब देखें जहां पर मैंने क्लिक करना है वो मुझे उतना जूम दिखाता जाएगा। ठीक है, इस तरह अगर हमने जूम इन करना है तो इसी तरह ही हम इसको जूम इन भी कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें, ये सॉरी जूम आउट ये हो गया अब हमारे पास। ठीक है, आप इसके अलावा अगर आप मैग्निफिशेंस ग्लास से नहीं करना चाह रहे, नो इशू, आपने सिंपली क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, ऑल्ट और प्लस माउस का जो व्हील है उसको अप करना है आपने। ये देखिए जितना आप अप करेंगे तो आपको ये उतना ही जूम इन करके दिखाएगा। ठीक है, अप करेंगे तो इन होगा और अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आउट होगा। ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कंट्रोल के साथ स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो इससे भी आपका मैग्निफिकेशन ग्लास जो है वो हमारे पास आ जाता है। ठीक है, इस तरह वो आप इस तरह भी आप जूम आउट या जूम इन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको इस लेक्चर में जूम आउट और जूम इन का भी बता दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन आ जाता है वो है कलर्स। ठीक है, यानी कि अगर हमने इसमें कलर करना है तो वो हमने किस तरह करना है। ये देखें मैंने यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रोक का कलर है, ये जो है हमारे पास फर्स्ट में जो ब्लैक है वो हमारे पास जो है वो फिल है, और इसकी जो शॉर्टकट की है वो है एक्स। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास स्ट्रोक है, यानी कि स्ट्रोक का जो कलर है वो ब्लैक वाइट है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह। पहले मैं इसको माइनस कर देती हूँ, ये हमारे पास खत्म हो गया वैसे। ठीक है, अब मेरे पास सिर्फ क्या है, स्ट्रोक है। अब अगर मुझे स्ट्रोक करना है तो यहाँ पर देखें अभी फिलहाल कोई भी स्ट्रोक नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, येलो स्ट्रोक दे देती हूँ। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें येलो स्ट्रोक है या नहीं, अगर आप देखें तो यहाँ पर ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इसका जो है हम स्ट्रोक बढ़ा देते हैं, 60 कर देते हैं। अब देखें ये हमारे पास सारा का सारा स्ट्रोक है। ठीक है, अगर हम इसकी फिल करेंगे तो हमने क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है और पिंक, ये देखें ये हमारे पास सारा का सारा फिल है। अब मुझे इसकी स्ट्रोक भी चाहिए तो सिंपली स्ट्रोक पर जाकर हमें कोई कलर चाहिए, येलो चाहिए। अभी हमारे पास स्ट्रोक में भी कलर आ गया हुआ है, मैं दिखाती हूँ कैसे। ये देखें इसकी स्ट्रोक जो हम बढ़ा देते हैं थोड़ी सी, ये देखें ये हमारे पास स्ट्रोक है और ये हमारे पास फिल है। ठीक है, इस तरह आप जो है वो कलर भी कर सकते हैं इसमें इलस्ट्रेटर में। अब हम कोई चीज जो है वो ड्रा कर लेते हैं यहाँ पर। कोई शेप ले लेते हैं, यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, पॉलीगॉन शेप ले लेते हैं। अभी फिल भी नन कर देते हैं और स्ट्रोक भी नन कर देते हैं, दोनों नन कर देते हैं। अगर इस तरह आ भी जाए तो नो इशू, आपने इसको खत्म कर देना है। ठीक है, इसकी स्ट्रोक ब्लैक रख लेते हैं ताकि हमें नजर आए
कि बना क्या हुआ है। अब हमने इसकी स्ट्रोक ब्लैक रख ली है, ठीक है। इस तरह हम इसको नीचे रखें। अभी अगर हमने इसकी कॉपी करनी है कि हम इसके नीचे भी एक लेके आए तो आपने ऑल्ट प्रेस करके रखना है, ठीक है, और इसके साथ इस तरह प्रेस करके लेके आना है। अब देखें, छोड़ देना है, ठीक है, माउस को रिलीज कर देना। अभी इस तरह की हमें और कॉपी चाहिए तो कंट्रोल डी करना, तो ये हमारे पास कॉपी, लेकिन ये हमारे पास स्ट्रेट नहीं आ रही बिकॉज इज दैट कि ये हमारे पास सही नहीं बनी। हम इसको दोबारा से बनाते हैं। माउस का राइट क्लिक आपने करके रखना है, ठीक है, और उसके बाद आपने कंट्रोल डी करना है। ये देखें, अब हमारे पास स्ट्रेट आ रही है। अभी भी बिल्कुल ठीक स्ट्रेट नहीं है, लेकिन नो इशू, इसको हम कर देते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं। कंट्रोल आल से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमने कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं। इन सबको सिलेक्ट करना है, ठीक है, और ऑल्ट प्रेस करके आपने रखना है इस तरह कि हमारे पास आ गई। फिर हम कंट्रोल डी करेंगे तो इस तरह के हमारे पास सैंपल जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। अभी हमें कुछ यानी कि ये बिल्कुल मिड में चाहिए, तो हमने इन सबको सिलेक्ट करना है और शिफ्ट के साथ हमने इसको रिसाइज करना है। आप अगर शिफ्ट के साथ नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपका जो साइज है वो रिसाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने इनको लाजमी साइज करना, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मैं चाह रही हूँ कि इनमें जो है वो हम कलर सेलेक्ट करें, तो हमने क्या करना है, अब देखें, मैं वन बाय वन इसको सेलेक्ट करूंगी ना, तो इस तरह अगर मैं एक पर कलर करूंगी तो दूसरा रिमूव हो जाएगा और काफी ज्यादा टाइम भी रिक्वायर्ड होगा। तो हमने क्या करना है, इन सबको अगर हम सेलेक्ट करना चाहें तो शिफ्ट के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह। अगर आप इस तरह नहीं करना चाह रहे, मैं इन सबको जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। इन सबको नीचे वाली रो को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। साथ में शिफ्ट प्रेस करके इसको भी सिलेक्ट कर देती हूँ, इसको भी सिलेक्ट कर लेती हूँ और इसको भी सिलेक्ट कर लेती हूँ, और इसमें हम कलर कर देते हैं। अब देखें, यहाँ पर ये एक एक कलर प्रेस हुआ है, ठीक है, लेकिन हमें इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या करना है, हमने इसको सिलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ हमने इसको सिलेक्ट करना है, फिर शिफ्ट के साथ हमने इसको सिलेक्ट करना है, फिर शिफ्ट के साथ हमने इसको सिलेक्ट करना है। अब देखें, ये देखें, इस तरह आप जो है काफी ज्यादा, अगर आपने देखा होगा बैकग्राउंड में इस तरह जो है वो कलर आ रहे होते हैं। अब मुझे यहाँ पर मिड में इसको शिफ्ट के साथ ही सिलेक्ट करेंगे आप वन बाय वन। येलो कलर कर देती हूँ। अब देखें, यहाँ पर ये येलो मेरे पास आ गए हैं, ठीक है। अगर मैं इनमें चेंज करना चाहूँ, इसको सिलेक्ट करना है, फिर आपने शिफ्ट को प्रेस करके रखना है, इसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ हम कलर कर देते हैं कुछ डिफरेंट सा, पिंक कर देते हैं। ये देखें, आई नो ये बहुत ही भयानक कलर हो रहे हैं, लेकिन जस्ट आपको बताने के लिए कि सिलेक्शन हम किस तरह करते हैं। शिफ्ट को प्रेस करके रखना है आपने, तो फिर ही आप एक साथ जो है काफी ज्यादा चीजों की सिलेक्शन कर सकते हैं। सी ग्रीन कलर हम कर देते हैं, ओके डन। ये देखें, ये हमारे पास कुछ है वो, आप इस तरह काफी ज्यादा बैकग्राउंड जो है वो आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सैंपल बनाकर आप रख भी सकते हैं। ये हमारा था आज का सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन, और इसके अलावा हमारे पास कुछ टूल थे, ठीक है। इस तरह आप और भी चीजें बना सकते हैं इन टूल्स की मदद से, जो इसके अंदर मजीद जो टूल है उनको इस्तेमाल करते हुए। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पर जो है वो एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।